हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं देसी विदेशी लाइफ। एक नया दिन और एक नया ब्लॉग। गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और आज मुझे कुछ कुछ काम है जो कि फिनिश करने हैं, और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट काम है मेरी किचन की प्रिपरेशंस। तो ये प्रिपरेशंस मैं टाइम टू टाइम करती हूँ ताकि मेरे बिजी स्केड्यूल में जो कुकिंग है वो एकदम इजी हो जाए, हैसल फ्री हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या प्रिपरेशंस हैं जो मैं करके रखती हूँ। तो सबसे पहले जो सूखे हुए कपड़े हैं मैं उनको बालकनी से उठा के अंदर रख देती हूँ, और जब भी मैं कपड़े उठाती हूँ तो उनको थोड़ा सा झाड़ लेती हूँ ताकि जो ड्राई डस्ट है वो कपड़ों की यहीं रह जाए, अंदर ना जाए कपड़ों के साथ में। और ये मैं इसलिए उठा ले रही हूँ कपड़े क्योंकि मुझे जो वुलन कपड़े हैं उनको थोड़ी देर हवा धूप में रखना है ताकि उनको फोल्ड करके मैं रख सकूँ। और अभी जितने भी वुलन कपड़े हैं वो सारे नेक्स्ट विंटर में ही काम आएंगे। तो मैं इनको थोड़ा सा धूप और हवा लगा के फ़ोल्ड करके पैक करके रख दूँगी ताकि जब नेक्स्ट टाइम यूज़ करना हो तो यूज़ कर लूँ। ये धुले हुए हैं सारे कपड़े, बस थोड़ी सी धूप दिखानी है और फिर पैक करके मैं इनको रख दूँगी। साथ के साथ, क्योंकि जब अथर्व उठेगा तो वो सारे कपड़े खींचता है, कुछ कहीं फेंक देता है, कुछ कहीं फेंक देता है और मेरा काम बढ़ जाता है। इसीलिए मैं सबको अभी फोल्ड करके रख देती हूँ तो इजी हो जाएगा मेरे लिए। और जब भी मैं सूखे कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ तो मैं जितने भी आयरन के कपड़े हैं उन सबको अलग से रखती हूँ और कबर्ड में एक जगह रख देती हूँ सारे कपड़े। तो जब भी आयरन करना होता है बस मैं वहाँ से उठा लेती हूँ, तो लास्ट मोमेंट में मुझे ढूंढने नहीं पड़ते हैं कि कौन से कपड़े आयरन करने हैं और कौन से नहीं करते हैं। तो मैं उनको सेपरेटली ही रखती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ जो भी मुझे किचन की प्रिपरेशंस करनी है। अब बस वही स्टार्ट कर लेती हूँ। तो गाइज़, किचन में जब हम डेली कुकिंग करते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम रिपीट करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जितने भी डेली के रिपीट वाले काम होते हैं मैं उनको सबको एक साथ में करके रख लेती हूँ ताकि जो डेली का काम है वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पीनट रोस्ट कर रही हूँ, और पीनट जो है बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे किचन में कुकिंग में यूज़ होता है। जैसे कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि साउथ इंडियन बहुत बनता है खाना, तो उसके साथ में जो चटनी है वो बहुत फ्रीक्वेंटली बनाती हूँ मैं पीनट की, जो कि हेल्दी भी है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो वो एक हो गया। दूसरा चीज़ है कि बहुत बार मैं साबूदाना खिचड़ी बनाती हूँ, उसमें पीनट बहुत अच्छी क्वांटिटी में गिरता है, तो अलग से मुझे भूनना नहीं पड़ता है। प्लस अथर्व के जो ड्राई फ्रूट्स पाउडर बनाती हूँ उसमें भी मैं पीनट डालती हूँ। तो एक साथ में ही पीनट भून के रखने से सारे काम हो जाते हैं। तो अभी मेरा पीनट जो है वो भुन गया है और मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और इसके बाद में जो सेकंड चीज़ मैं करूँगी वो है सूजी को रोस्ट करके रखना। और जो सूजी है वो अगेन बहुत फ्रीक्वेंटली मैं यूज़ करती हूँ डेली की कुकिंग में। मेनली जो अथर्व का बेबी फूड प्रिपेयर करती हूँ उसमें सूजी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि सूजी में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, प्लस डाइटरी फाइबर भी बहुत होता है इसमें। तो उसके लिए जो सूजी का पॉरेज बनाती हूँ तो काफ़ी इजीली कुक हो जाता है, टाइम बहुत बच जाता है मेरा। प्लस हस्बैंड के लिए जब मॉर्निंग में नाश्ता बनाना हो तो उपमा भी फटाफट से रेडी हो जाता है अगर सूजी रोस्टेड रहती है तो इस तरह एक साथ ही मैं सूजी जो है वो रोस्ट करके रख देती हूँ, और डेली की कुकिंग में मेरा बहुत सारा टाइम बच जाता है। गाइस, मैं अभी बस अपनी जो सूजी है उसको रोस्ट कर ही रही थी कि इतने में अथर्व अपना मॉर्निंग नैप से उठ गया है।
और अब क्रैंकी हो रहा था ये थोड़ा सा। यू सेइंग हाय? आजकल ये जब भी देखते हैं कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ बस वो हाय बोलना स्टार्ट हो जाता है। सो गाइज अभी बस मैं इसके साथ में ज़्यादा काम नहीं कर सकती, ये उठा रहता है, तो बस सूजी जो है उसको रोस्ट करके रख दूँगी और फिर इसको लंच कराऊंगी और बाकी का जो प्रिपरेशंस है मैं बाद में करूँगी फिर। सो गाइस हस्बैंड ऑफिस से घर आ गए हैं, वो अभी लंच कर रहे हैं और रमज़ान की वजह से उनके जो ऑफिस आवर्स हैं वो थोड़े से चेंज हो गए हैं। अभी 2:30 पे उनका ऑफिस ओवर हो जाता है, फिर वो घर आ जाते हैं। तो बस वो लंच कर लें, उसके बाद वो अथर को संभालेंगे और मैं किचन में जो काम छोड़ी थी उसको कंटिन्यू करूँगी अभी। तो गाइस अथर अब अपने पापा के पास बिल्कुल भी नहीं रहा, वो सोने के लिए क्रैंकी हो रहा था, तो उसको सुलाते सुलाते मेरी भी आँख लग गई और अभी शाम हो गई है, तो साथ में ये सब काम करना है और शाम का जो डिनर है वो भी प्रिपेयर करना है। तो देखिए जो मूंगफली मैंने भूनी थी दोपहर में, उसको मैंने अच्छे से छिलका निकाल दिया है और इसको अभी मैं स्टोर कर दूँगी एयर टाइट बॉक्स में। सो गाइज़ जो मेरी नेक्स्ट प्रेप है वो है भुना हुआ जीरा पाउडर। और भुना हुआ जीरा पाउडर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं इसको रायता बनाने के लिए, और कभी कोई सब्ज़ी बनानी है या कभी कुछ पराठा का स्टफिंग बनाना है तो उसमें भी भुना हुआ जीरा पाउडर डलता है। प्लस कभी चाट वाट के लिए या फिर जैसे दही बड़े बनाए तो उसमें गार्निशिंग के लिए भी ये लगता है। तो अगर पाउडर बना हुआ हो तो बहुत इजी हो जाता है यूज़ करना, वरना बार बार ज़रा ज़रा सा उसको भूनो और फिर पाउडर बनाओ तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं एक साथ में ही बल्क में इसको भून के पाउडर बना के रख लेती हूँ और काफ़ी दिन चल जाता है, एक बार बना लो और काफ़ी दिन के लिए इजी हो जाता है। तो बस मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ और फिर थोड़ी देर के लिए इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए और उसके बाद में मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी और फिर स्टोर कर दूँगी। तो मेरी जो अगली प्रेप है वो है काली मिर्च का पाउडर बनाना, और मैं मार्केट से जो है साबुत काली मिर्च लेकर आती हूँ और फिर घर पर ही उसका पाउडर रेडी करके रखती हूँ, क्योंकि बाज़ार का जो पाउडर आता है वो बहुत ही ज़्यादा महीन आता है और टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता। अगर घर पे इसका पाउडर बना के किसी भी चीज़ में यूज़ करें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है काली मिर्च का। और अगेन काली मिर्च पाउडर जो है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं हम लोग डे टू डे लाइफ में, तो और अथर को भी थोड़ा सा वो मिर्ची के साथ फैमिलियर हो उसके लिए भी मैं काली मिर्च पाउडर उसके खाने में कभी कभार डालती हूँ। तो बड़ा इजी हो जाता है अगर ये सब चीज़ें जो है एक साथ करके रख ली जाए, इसीलिए मैं पाउडर जो है एक साथ बना के रख लेती हूँ उसका। तो पिसी हुई काली मिर्च, भुना हुआ जीरा या फिर ओरेगानो है या फिर पाउडर्ड पुदीना है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ मैं एक साथ एक ही बॉक्स में स्टोर करती हूँ, ताकि जब यूज़ करना हो तो फटाफट से एक ही बॉक्स खोलो और सारी चीज़ें एक साथ यूज़ कर लो। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मुझे रायता बनाना है तो इसमें वो सारी चीज़ें ही डलती हैं ओरेगानो को छोड़ के, तो सिर्फ एक बॉक्स खोलो और
फटाफट से जो रायता रेडी हो जाता है, अलग अलग बॉक्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये वाला जो बॉक्स है मैंने डे टू डे से लिया था और मुझे 5 दिरहम का पड़ा और बहुत ही यूज़फुल और फंक्शनल ये बॉक्स मेरे को लगता है और देखने में भी बड़ा प्यारा सा लगता है। सारे कंपार्टमेंट में एक एक स्पून भी इसके साथ आया है। तो दिस बॉक्स इज़ वेरी गुड लुकिंग एंड यूज़फुल। तो अब आगे बढ़ते हैं मेरी नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ और ये प्रिपरेशन है जो जैगरी है उसको ग्रेट करके रखना। तो आपने देखा होगा कि मैं अथर्व के फूड में जो है रिफ़ाइंड शुगर नहीं देती हूँ और गुड़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो जब भी उसके लिए खाना बनाओ गुड़ को ग्रेट करो, ग्रेटर करके स्टोर करके रख देती हूँ। तो जो अगला काम है वो है ओट्स को रोस्ट करके रखना और सबसे ज़्यादा ओट्स का यूज़ अथर्व के खाने में होता है। इसके साथ साथ मैं हम लोगों के लिए नाश्ते में भी ओट्स कभी कभार बना लेती हूँ। तो अगर रोस्ट किया हुआ रखा रहे तो बस फटाफट से निकालो और यूज़ कर लो, बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो इसको मैं एक साथ ही रोस्ट करके और एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख देती हूँ ताकि जो कुकिंग है जो अर्ली मॉर्निंग में जो बिज़ी आवर्स होते हैं उसमें मेरा काफ़ी समय बच जाता है। तो इसको मैं ठंडा करके अभी स्टोर करके रख दे रही हूँ और इसके बाद का जो काम है वो है रागी पाउडर को भी मैं रोस्ट करके स्टोर करके रखती हूँ। अगेन रागी जो है वो अथर्व के खाने में ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं स्प्राउटेड रागी फ्लोर यूज़ करती हूँ उसके लिए और इसको भी मैं बस रोस्ट करूँगी ठंडा करके और फिर स्टोर कर दूँगी। तो गाइज़ इन सब कामों के साथ साथ मैं डिनर की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ और दिलीप बोले कि आज उनको इडली सांभर खाने का बड़ा मन है। तो बाटर मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखा हुआ है और मैं यहाँ पे इडली सांभर भी बना रही हूँ साथ में और इसके साथ में मैं बना रही हूँ आज लाल चटनी। आज पीनट वाला चटनी नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा कुछ अलग ट्राई करती हूँ। तो अगर गाइज़ आपको इस रेड चटनी का रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। तो ये चटनी एकदम रेडी है गर्मा गर्म इडली सांभर के साथ खाने के लिए। सो गाइज़ आज जितने भी काम मैंने डिसाइड किए थे कि फ़िनिश करूँगी ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं और हम लोगों का डिनर विनर भी हो गया है अभी। बस अथर्व को डिनर कराना बाकी है। अथर्व को थोड़ा सा इडली खिलाया मैंने बट उसने आधा इडली खाया और आजकल मैं उसका ट्रांजिशन कर रही हूँ लंच डिनर में जो भी घर में मैं बनाती हूँ हम लोगों के लिए मैं उसको थोड़ा सा खिलाती हूँ ताकि उसको घर के खाने की आदत पड़े और बेबी फूड जो है मैं उसको देती हूँ साथ में ताकि उसका टमी फिल हो जाए और उसको भूख ना लगे, तो वो भी मैं उसको खिलाती हूँ। तो बेबी फूड मैंने उसके लिए प्रिपेयर करके रखा है और वही उसको खिलाना है मुझे अभी। तो आज के लिए बस इतना ही और ये वाला ब्लॉग मैं एंड करती हूँ यहाँ पे और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, गुड नाइट।